जरदारी साहब इमरान खान साहब पे इसलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना 2024 के इलेक्शन के बाद, और जब धड़ाधड़ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जब ये 180 के करीब पहुंच गए थे, तो उस वक्त ना फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और फिर सबको राब्ता करके कहा गया कि भाई अगर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं तो आपको हम हुकूमत बना देते हैं, मिलके आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप में से किसी की भी अक्सरियत नहीं आ रही, अब हमें फॉर्म 47 जाली जारी करने पड़ेंगे। जब ये होता है तो ये हम ही भर लेते हैं। तो जो फार्मूला सामने आता है, जो यूसुफ रजा गिलानी और एक दो और लोग बता भी चुके हैं कि फार्मूला ये था कि 2.5 साल तक शहबाज शरीफ को वजीर आज़म रखा जाएगा और 2.5 साल तक बिलावल को वजीर आज़म रखा जाएगा। और जरदारी साहब ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आज़म बनता हुआ देखूं। पाकिस्तान का भला नहीं सोचना, मेरी औलाद जो है जैसी भी है बनाओ इसको वजीर आज़म उठा के। ये ख्वाहिशात हैं इनकी, अंदाजा करें आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कहते हैं जी मेरा बिलावल वजीर आज़म बनेगा, तो बिलावल को वजीर आज़म बनाना है। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करना शुरू हो गया कि यार इतनी जबरदस्त पॉलिश, कमाल किस्म की। तो शहबाज शरीफ नंबर ज्यादा ले गए। फिर फील्ड मार्शल जो है वो इस्तिस्ना भी ले लिया उन्होंने, एक्सटेंशन भी ले ली उन्होंने, हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली उन्होंने। और फील्ड मार्शल ने अमेरिका को भी अपने हाथ में काफी हद तक कर लिया और पीएमएलएन को सादा अक्सरियत भी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी अपने घर जाना भी चाहती है तो चली जाए, पीएमएलएन की हुकूमत तो अब नहीं गिरती। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो जरदारी साहब बड़े बदमजा हुए हैं, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल हो गए तो ये अभी 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएंगे। तो बिलावल को वजीर आज़म बनाने की तरफ कोई बातचीत जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब के बाहर आने के उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उन्हें यह पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो अगला इलेक्शन इमरान खान का है, फिर भी बिलावल की बारी नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वैसे ही। और एक जेलसी का फैक्टर भी है। जरदारी साहब को जेलसी ये है कि जेलें तो मैं काटता था, मैं मशहूर हुआ था पाकिस्तान में बिला वजह कि मैं बड़ा जेलें काटने वाला बड़ा सख्त आदमी हूं। ये आदमी तो मेरे से बहुत आगे निकल गया और सारे नंबर तो इसको मिल गए बहादुरी के। तो मैं किधर खड़ा हूं आज? यानी जरदारी साहब के लिए तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि बड़ा जेल काटने वाला। लेकिन अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जो किया, उसके बाद पीटीआई ने जो पोल खोले, जो सहाफियों ने पोल खोले और बताया जनाब के जरदारी साहब ये टोटल आपकी जेल की औकात थी और इमरान खान के बारे में तो आप बात ही ना करें। आप तो 1 महीना वैसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल इमरान खान ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की है और उसके लोगों ने बर्दाश्त की है। तो ये जरदारी साहब को उल्टी पड़ गई। और एक और चीज भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अक्सर शिकवा करती रहती है कि यार इमरान खान से और इनके बयानिए से सिर्फ हमने ही लड़ना है। भाई आप लोग भी तो स्टेटमेंट दें। कभी वो पीएमएलएन को आगे करते हैं, कभी वो फजल रहमान को आगे करते हैं, कभी वो एमक्यूएम को आगे करते हैं, कभी वो एएनपी को आगे करते हैं। तो कभी पीपल्स पार्टी की भी बारी आती है ना, तो इनको भी वो आगे कर देते हैं। ये है नाजरीन मामला जरदारी साहब का गुस्से में आने के पीछे।